एक धूप भरी दोपहर में दो बहनें उर्वा और रोमन अपने पसंदीदा स्थान जादुई महल के भव्य द्वार के सामने खड़ी थीं। महल सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो एक परी कथा का दृश्य हो जो उन्हें अपनी अद्भुतताओं की खोज के लिए बुला रहा था। क्या तुम एक रोमांच के लिए तैयार हो? उर्वा ने पूछा। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। रोमन ने उत्सुकता से सिर हिलाया और वे अंदर भाग गईं। महल के अंदर यह जादू का एक संसार था। वे आश्चर्य के हॉल में गईं, जहां दीवारें जादुई रूप से चमक रही थीं और तैरती हुई मोमबत्तियां हवा में नृत्य कर रही थीं। दीवार पर एक भव्य टैपेस्ट्री लटका हुआ था, जिसमें महल के भीतर के गुप्त मार्गों का नक्शा था। आओ, यहाँ दिखाए गए छिपे हुए खजाने को खोजें, रोमन ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। इसके बाद वे फुसफुसाते पुस्तकालय में गईं। किताबें उनके चारों ओर तैर रही थीं, मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियों की फुसफुसाहट कर रही थीं। एक किताब हल्की रोशनी में चमक रही थी, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। उर्वा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसे खोला। भव्य हॉल में उन्होंने परियों की रानी का सामना किया, जो चमकती हुई पंखों और एक मधुर मुस्कान के साथ एक भव्य फिगुरा थी। स्वागत है वीर आत्माओं, उसने कहा। आप जादू के दिल में प्रवेश कर चुके हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? रोमन ने अपना एडवेंचर साझा किया और रानी ने उन्हें अपने महल की अद्भुतताओं को खोजने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे घूमते रहे, उन्होंने एक चमकती हुई क्रिस्टल भूल भुलैया खोजी। चलो देखते हैं, हम इसे हल कर सकते हैं, रोमन ने उर्वा को चुनौती दी। दोनों ने ठहाके लगाते हुए और भागते हुए भूल भुलैया में से गुजरना शुरू किया, चमकदार बाधाओं से बचते हुए और बात करने वाली मूर्तियों से पहेलियां हल करते हुए। अंततः वे विजय के साथ बाहर निकले, हंसते और चीखते हुए। इसके बाद उन्हें महल के बगीचे में एक जादुई दावत के लिए आमंत्रित किया गया, जहां मेजों पर रंग बिरंगी फलों से भरी हुई थी, जो जेम्स की तरह चमकती थीं। इंद्रधनुष, बेरीज चखो, एक छोटी नन्ही आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने बेरीज का स्वाद लिया और हर एक काट ने उन्हें हंसी और खुशी से भर दिया। दावत के बाद परियों की रानी ने उन्हें भव्य बालकनी पर आमंत्रित किया। जैसे ही रात हुई, आकाश सितारों से जगमगा उठा। हमारे साथ तारों के नृत्य में शामिल हों, उसने घोषणा की। उर्वा और रोमन परियों के साथ घूमते और कूदते रहे। उनकी हंसी आकाशीय संगीत के साथ मिलकर गूंजने लगी। जैसे ही सुबह का उजाला आया, परियों की रानी ने सभी को विदाई के लिए